हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंजन। यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बातें करेंगे 11th का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, जी मेंस लेवल से क्या है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, एडवांस के लेवल से क्या है। सिलेबस तो एक ही हमने यूनिट में बांट रखा है ना। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया कि एडवांस लेवल कवर करते हुए भी हम लोग एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, कुछ भी स्कैप नहीं करेंगे। सो फटाफट हम लोग आते हैं अपने सिलेबस के बारे में। मैं बात करूं, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हम लोग पूरे 11th के सिलेबस को 4 बेसिक यूनिट में बांटेंगे। पहला होगा हमारा मैकेनिक्स। फिर जब हम दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा होगा हमारा ग्रेविटेशन। तीसरा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चौथा होगा वेव एंड ऑक्सीलेशन एंड लास्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स। इस 5 यूनिट में हम लोग पूरे 11th के सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, सो लेकिन 5 यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। मैं पूरे डिटेल में जाऊं तो मैं मैकेनिक्स को लूं तो लगभग उसमें 5-6 चैप्टर आते हैं। फटाफट हम लोग काउंट कर लेते हैं मैकेनिक्स में कितने चैप्टर आएंगे। मैकेनिक्स में जो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा हमारा फिजिकल वर्ल्ड। ये ऐसा चैप्टर है जो इंटरेस्ट जगाएगा कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, तुम्हारे आसपास के सराउंडिंग में जो है उससे फिजिक्स का क्या रिलेशन है, ये सारा चीज आपको जो देगा वो है फिजिकल वर्ल्ड। कुल मिला के फिजिकल वर्ल्ड तुम्हें बताएगा कि तुम्हें फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। एक तुम्हें बताएगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट हुआ करते थे इंडिया से, वर्ल्ड से, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और उनका क्या पोजीशन है पूरे रिसर्च फील्ड में। ओके, सो फिजिकल वर्ल्ड के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन है। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में अपेंडिक्स में और चैप्टर क्लास में दे रखा है वेक्टर और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट पढ़ते नहीं और डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं और ना ही वेक्टर का कंप्लीट ज्ञान लेते हैं। सो हम लोग इसलिए इसको जितना जरूरत होता है फिजिक्स में उतना ही पढ़ते हैं और इसलिए इसको कंबाइंडली बोला जाता है मैथमेटिकल टूल्स। और इसमें हम लोग लॉग वॉग भी कवर करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज जो पूरे 11th और 12th के सिलेबस के ड्यूरेशन में हमें रिक्वायर्ड होगा पूरा का पूरा मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग करेंगे। फिर आता है काइनेमेटिक्स। जैसे ही काइनेमेटिक्स आता है, काइनेमेटिक्स में हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर है। एक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और दूसरा है मोशन इन प्लेन। लेकिन अकॉर्डिंग टू एडवांस सिलेबस काइनेमेटिक्स से एक ही चैप्टर है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे और मोशन इन प्लेन में ही सर्कुलर मोशन ऐड कर देता है। सो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे तो होगा एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात की जाएगी उसी के जस्ट एंड में हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। दोनों लिंक्ड होता है। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स भी पढ़ेंगे। इसके बाद आता है वर्क, पावर, एनर्जी। और यहां तक हम लोग एबीसी ऑफ फिजिक्स, 11th के फिजिक्स का एबीसी सीखते हैं। वर्क, पावर, एनर्जी। अभी मैकेनिक्स वाला सेक्शन ही चल रहा है भाई साहब। जैसे ही वर्क, पावर, एनर्जी खत्म होता है तब हमारा आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ही चैप्टर है, लेकिन एडवांस के अकॉर्डिंग 2 अलग अलग चैप्टर है। और बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी कॉम्पिटिशन में मैकेनिक्स से 60 to 70% क्वेश्चन आते हैं तो इसी सेक्शन से आते हैं। सेंटर ऑफ मास, जिसको हम लोग शॉर्ट में COM बोलेंगे, और दूसरा रोटेशनल मोशन। ये 2 टॉपिक है। और कंबाइनली एनसीईआरटी में कैसे दे रखा होता है, इन दोनों को कंबाइन करके देता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल डायनेमिक्स। और लास्ट एक यूनिट कवर हुआ पूरा। अब हम सेकेंड यूनिट की बात करें। सेकेंड यूनिट में हमारा आता है ग्रेविटेशन और एक ही चैप्टर है। सो ग्रेविटेशन हम लोग ऐसा मानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला पहलू है, पहला स्टेज है जहां से फिजिक्स में रिसर्च स्टार्ट हुआ, जहां से फिजिक्स एकदम वास्टिंग चेंज लाया फिजिक्स में, वो ग्रेविटेशन है। सो ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, इसमें न्यूटन साहब फिर से आएंगे, केपलर्स भी आएंगे, बहुत सारे थ्योरीज होंगे उसमें और बहुत सारा इंटरेस्टिंग एस्ट्रोफिजिक्स रिगार्डिंग। मैं बहुत सारा चीज बताऊंगा एस्ट्रोफिजिक्स रिगार्डिंग उस ग्रेविटेशन में। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे, ये 2 यूनिट खत्म हुआ। तीसरा यूनिट जिसको हम लोग
हमने कहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर हैं, लेकिन एडवांस के अकॉर्डिंग हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे और 1 चैप्टर ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ नहीं रहे, इसको हम लोग उठा के ले जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से लिंक होता है। इसमें 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन कौन है, तो एक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स और तीसरा है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मोमेट्री करके पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसको यहां ना पढ़ते हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं अपना 4th सेक्शन, जिसका नाम है वेव एंड ऑसिलेशन। वेव एंड ऑसिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ऑसिलेशन, जिसको हम लोग अपने एडवांस के अकॉर्डिंग बोलते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग आएंगे वेव पे, और वेव में पढ़ेंगे 2 वेव, एक होगा वेव इन स्ट्रिंग और दूसरा होगा वेव साउंड वेव। सो जब वेव और ऑसिलेशन खत्म होगा तो सबसे लास्ट में एक ही यूनिट बचा और वह थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मोमेट्री। पहला इंट्रोडक्टरी यूनिट होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हीट ट्रांसफर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, या हो सके तो कैलोरीमेट्री पढ़ लेंगे और हीट ट्रांसफर बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक्चुअली केमिस्ट्री का है, इसमें गैसेस रिगार्डिंग है काइनेटिक थ्योरी कैसे कैसे, लेकिन फिजिक्स में भी है और थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही ब्रांच के हैं, मतलब फिजिकल साइंस के 2 ब्रांच, 2 पहलू होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसलिए कुछ ना कुछ लिंक्ड होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ओके, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री यू नो एवरीथिंग। ओके, सो मैं बातें कर रहा हूँ फिजिक्स की। सो हम लोग बात कर रहे थे कि थर्मोडायनेमिक्स में कितना चैप्टर आएगा, तो कैलोरीमेट्री, केटीई और सबसे लास्ट, इन जो 4 चैप्टर की बातें की गई ऊपर 3-4 जो सेक्शन है वो आसान है, उसका हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो और आसान है आपके लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, समझना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन आपका ले लेता है, मजा लेने लगता है आपका क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा पूछा जाता है, एडवांस में भी और मेंस में भी, चाहे नीट हो चाहे एम्स हो, कुछ भी हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये था सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड, और हम लोग सीखेंगे कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, कैसे इन्वेंशन हुआ, क्या प्रोसीजर है, और कसम फिजिक्स की बहुत मजा आएगा जब हम लोग फिजिकल वर्ल्ड पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो इस सिलेबस के लिए वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और नेक्स्ट सेक्शन से हर एक वीडियो के शुरुआत में एक क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर अगले वीडियो के लास्ट में होगा, अगले वीडियो के लास्ट में, और वो आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, और आप उसको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, लेकिन इसका कॉज नहीं जान पाते हो, और कॉज आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं कॉज की गूगल करके देना है, अपने बेसिस पे देना है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन तो वीडियो क्लास में, अगले वीडियो क्लास में तो दूंगा ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ और लाइक तो करो। थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स फॉर